हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अंकुश ठाकुर और आज हम सीखेंगे कनिष्क के साम्राज्य की टिप्पणी के संदर्भ में। तो इस प्रकार से हमने जो ये साम्राज्य की सीमाएं जो है वो बना के रखी हैं। तो साम्राज्य की सीमाएं में इसमें जो है वो मुख्य तौर पर हमारा जो ये पूर्वी सीमा जो है वो हमारी ये काशी है, ये आपका बनारस है, ठीक है, और ये प्रयाग है। तो ये पूर्वी सीमा जो है आपकी लगभग ये काशी या बनारस बना देगी। और दक्षिण में जो है ये आपका सौराष्ट्र और गुजरात जो है, सौराष्ट्र और मालवा जो है, ये वाला क्षेत्र आपका इस पर बना देगा। तो इनकी संदर्भ में जब भी हम महत्वपूर्ण बात करते हैं तो कनिष्क जो है वो एक कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, जिसके संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो थी एक विदेशी जाति थी, इनकी एक चीन की एक जाति थी जो अंततः जिसने जो भारत में आके जो है वो यहाँ पे हमेशा के लिए बस गए, ठीक है। और इसमें जो है वो मुख्य तौर पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कनिष्क, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने कनिष्क के बारे में बात की थी तो ये कश्मीर, अब तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया है, लेकिन ये जो है वो कश्मीर यहाँ पे हुआ करता था। तो ये कश्मीर की सुंदर घाटी अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी। तो वो उनके कनिष्क जो है सुंदर घाटी को अपने अधीन जो है वो कर देना चाहता था। दूसरा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था ये मगध और उसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उसने जो है क्या किया था कि इसमें जो है वो अपने आक्रमण करके जो है वहाँ से उस पर अधिकार किया था। और आपको याद होगा कि अश्वघोष का जो दरबारी कवि था उसको भी यहाँ से वो पकड़ कर लेके आया था, जिसने बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ जो है उनके द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। तो ये बंगाल की विजय था। जो बंगाल का जो क्षेत्र था ये भी जो है कुछ हद तक जो है उसने अपनी जो है वहाँ पे उसको जीत लिया था। लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कुछ क्षेत्र जो है राजाओं द्वारा उस पर अधिकार कर लिया जाता था, लेकिन कुछ को जो है वो अधीनता की शर्त मानने पर जो है उन्हें उनके राज्य वापस लौटा दिया करते थे। उसके अलावा जो है ये हमारा जो सिंध प्रांत है, ये सिंध का जो क्षेत्र था, ठीक है, उज्जैन और मालवा का जो क्षेत्र था। और इसके अलावा जो है आपको याद होगा कि क्या कहते हैं उसको, चीन के साथ युद्ध, क्योंकि जो कटविस द्वितीय की उनके जो मतलब पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, चीन के साथ युद्ध किया था और उसमें पराजित होने पर जो है 1,00,000 रुपये वार्षिक खिराज जो है देना स्वीकार किया था। लेकिन जैसे उसने स्थिति को अपनी मजबूत किया कनिष्क ने, उसके उपरांत उसने क्या किया कि उससे जो खिराज देना बंद कर दिया। और खिराज देने बंद करने के साथ साथ जो है उसके पास एक प्रस्ताव भेजा कि वो अपनी पुत्री का विवाह जो था, उसका शासक का नाम था होती, उसके पास प्रस्ताव भेजा कि अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा दें। उसके पर जो है वो रुष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है उस पर हमला किया, वो हार गई कनिष्क की सेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पंचाव का एक बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति था, विख्यात सेनापति था, उसका नाम था पंचाव, ठीक है, पंचाव। तो उसने जो बुरी तरह से उसके परास्त किया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, फिर से जो उस पर हमला किया और इस बार जो है उसने चीन को भी जीत लिया, ठीक है। तो उससे उसकी ख्याति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आपको पता होगा कि 78 ईस्वी में जिस समय वो राजगद्दी पर आसीन हुआ, उसी समय उसने जो है शक संवत भी शुरू किया, और यही हमारा राष्ट्रीय संवत के रूप में भी देखा जा सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें सबसे पहले जो थी, हम क्या किया कि कनिष्क की विजयों के बारे में हमने वहाँ पर उल्लेख किया। कनिष्क की पहले भूमिका मान थी कि कनिष्क जो था वो भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात जो है वो एक शासक था, जिसने जो है भारत में कुषाण वंश को प्रसिद्धि प्रदान की, ठीक है। ये उसका संस्थापक तो नहीं था, लेकिन जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। और कनिष्क का नाम जब हम लेते हैं तो उसे द्वितीय अशोक के नाम से भी देखा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसने जो है वो बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया था। ये हो गया। उसके बाद हमने उसकी विजयों का उल्लेख करना। विजयों में हमने जो, जैसे कि हमने बात कही, जैसे उसकी कश्मीर की विजय होगी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हमने कहा कि उसकी मगध की विजय, बंगाल की विजय, फिर सिंध की विजय, उज्जैन और मालवा की विजय, ठीक है, और चीन से उसका युद्ध। ओके, तो उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपने किसी भी मानचित्र में जो लिखनी होती है वो होता है साम्राज्य विस्तार। और साम्राज्य विस्तार के लिए आप यहाँ पे देखना है कि ये इस तरह से आप डायरेक्शन इंडिकेटर अपने इसमें बना सकते हो। उसमें उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में सौराष्ट्र एवं मालवा, और पूर्व में बनारस से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ तक जो है उसकी साम्राज्य सीमा बनी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो टिप्पणी होती है अपनी कनिष्क की, तो ये जो है वो कनिष्क का साम्राज्य जो वो संपूर्ण होता है, ठीक है। तो आपने कम से कम जो है उसमें 8 से 10 लाइनें लिखनी होती हैं, और इसको हेडिंग वाइज, शुरू में कुछ बेसिक सी इंट्रोडक्शन, उसके बाद है मेन उसके पॉइंट्स, और लास्ट में जिसका साम्राज्य विस्तार। ओके, और जब भी आपने
किसी चीज़ को जब मैप को जो आपने नथी करना है तो इसी प्रकार से जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस वाले पेज पे जो है आपका ये नथी होना चाहिए, और इसके अपोजिट यानी कि यहाँ पे जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी क्या कहते हैं शीट जो है वो, इनकी टिप्पणी जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जो है ज़रूर समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।